पटना चलते हैं, राजीव के पास, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हाल जो है पटना का नजर आ रहा है, क्योंकि माहौल तो पटना का गर्मी होगा। राजीव, अगर बात की जाए क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? वोटों की गिनती शुरू हो गई है, पहले रुझान भी जो है राजीव सामने आने लगे हैं। राजीव, देखिए अनिकेत, वो इंतजार अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो अब जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। तो इससे पहले रुझान में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए पहले आगे है और महागठबंधन थोड़ी सी पीछे, लेकिन फाइट जो है अभी भी बरकरार है, क्योंकि शुरू के ये रुझान है और शुरू के रुझान अभी हम फिलहाल पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, आरजेडी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं और तस्वीरें जो हम अंदर जाके दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर भी एक तरीके से व्यवस्था की गई है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को देखने के लिए बाकायदा स्क्रीन भी लगाए गए हैं और ये तस्वीरें देख जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पार्टी कार्यालय में जो है ना तैयारियां खूब देखने को मिल रही है। हालांकि जीत हार किसी की हो, लेकिन फिलहाल अभी सब खुद को जो है जीता हुआ बता रहा है। तस्वीरें जहां पार्टी कार्यालय में लोग पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं अंदर की जो एक तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, अंदर बातचीत भी हो रही है। हमारे साथ कमीशन के 5 रुझान, बिल्कुल सरकार महागठबंधन की बनेगी, हम निश्चिंत है। रुझान अभी क्या, अभी तो खुला ही है ना, अभी तो बैलेट पेपर चल रहा है, जब ईवीएम खुलेगी तो पता चल जाएगा, सरकार तो बनेगी महागठबंधन की और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वोटों का ट्रेंड क्या अब जाकर साफ हो रहा है क्या सरकार वही रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हर मोड़ पर वो असफल रहे हैं एनडीए के सरकार, और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीने में जो उपलब्धियां थी, बेरोजगारों को रोजगार देना, स्वास्थ्य में सुधार लाना, दवाई, शिक्षा और लोगों को न्याय देना, ये बिहार की जनता ने विश्वास किया है कि 17 साल बनाम 17 महीना में जो उनकी उपलब्धियां हैं, अगर सरकार उनकी बनती है तो युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, ठेला चालकों का उनका अरमान पूरा होगा और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने। क्या लग रहा है? ये हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं सर, हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ सर, 200%। अभी तो स्टार्ट हुआ है सर, अभी तो पूरा पिटारा खुलना ही बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। सब है, अभी टाइम है, इसका नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से इस बार महिलाओं, युवाओं, जो तेजस्वी जी का योजना था उसको देख के जो अगर वोट दिए लालटेन पे, तो हम लोग का पूरी 200% है सर कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। उनका नहीं सर, नहीं, अब नहीं सर, 2025 बहुत हुआ नीतीश, अब नहीं, ठीक है, अब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए बिहार में। हमने देख सकते हैं कि काफी उत्साह है जो आरजेडी के कार्यकर्ता बाकायदा स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा सवाल दिन भर यही रहेगा कि कैसी तैयारी चल रही है जीत से पहले। जी बिल्कुल राजीव, तैयारियां क्या कुछ चल रही है वहां पर, क्योंकि आरजेडी जो है जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जश्न का माहौल है वहां पर? जरूर देखिए निकेत, हम कहें से आरजेडी में तैयारी जो है वो की गई है। लोग यहाँ देखिए कार्यक्रम तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यही देख सकते हैं कि इनको जो है अभी उत्साह बरकरार है। शुरुआत के जो ये उत्साह देख सकते हैं कि तालियां बजाई जा रही है, स्क्रीन लगाकर देखा जा रहा है और कांटे की टक्कर जिस तरीके से दिखाई दे रही है उसमें अभी फिलहाल उसी को लेकर है कि जहां महागठबंधन अब 100 सीट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो जहां एनडीए है उससे पीछे है, तो इसको लेकर काफी जबरदस्त जो टक्कर जो दिखाई दे रहा है उसमें काफी उत्साह है और कार्यकर्ता देख सकते हैं काफी खुश हैं और एक तरीके से उत्साह जो दिखाई दे रहा है कि अभी भी उनकी है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, मतलब वो एक तरीके से पूरी तरीके से सुनिश्चित है। राजीव, आपके पीछे लालटेन नजर आ रहा है, जरा लालटेन एक बार दिखाएं। राजीव, आपके पीछे लालटेन जलता हुआ नजर आ रहा है, क्या लालटेन जलेगा या फिर एलईडी ही चलेगा? लालटेन सिंबॉलिक है, ये लालटेन सिंबॉलिक देख सकते हैं।
देखिए ये लालटेन सिंबॉलिक है, इसका बाकायदा ये पार्टी कार्यालय में लगाया गया ये बड़ा लालटेन है और एलईडी से भले ये चल रहा है अलग बात है, लेकिन इसको बाकायदा लालू प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया था। जब ये लालटेन बनके तैयार हुआ था तो इसका उद्घाटन जो है वो खुद लालू प्रसाद करने यहाँ आए थे। तो ये लालटेन देखिए अभी उनके पार्टी कार्यालय में भले वो एलईडी से चले जो है उसको चलाने के लिए जरूर है कि बिजली बत्ती का उपयोग होता है क्योंकि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन लालटेन इस बार जिस तरीके से महागठबंधन के दिखाई दे रहा है कि कांटे की टक्कर है, उसको लेकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कार्यकर्ता है जो है उत्साह है, उनका कहना है कि सरकार तो इस बार तेजस्वी यादव की ही आएगी, तो उसपे देखकर तालियां बजाई जा रही हैं। मुझे काफी उत्साह है और वही स्क्रीन पर देख रहे हैं पार्टी कार्यालय में पहुंचे हुए और जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं वो सब एक ही सुर में एक ही बार में कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार। हमारे साथ प्रवक्ता भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने मृत्युंजय जी है। इंतजार कीजिए ना, इंतजार 1-2 घंटे के बाद स्पष्ट हो जाएगा। सरकार महागठबंधन की बनेगी ये तय है। किताबें जो है 1-2 घंटे के बाद सब क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। सकते हैं कि अस्वस्थ हैं मृत्युंजय तिवारी हैं, उनका कहना है कि 2 घंटे में चीजें हैं आपको क्लियर हो जाएगी और महागठबंधन की सरकार है। लेकिन राजीव थोड़े से वो चिंतित नजर आ रहे थे, वो कह तो रहे हैं कि सरकार बन जाएगी लेकिन थोड़े से चिंतित नजर आ रहे थे। सवाल चेहरे में उनकी थोड़ी सी चिंता, थोड़ा हाव-भाव थोड़ा बदला हुआ है और आवाज में थोड़ी नमी और बिल्कुल। एक बार फिर से राजीव के पास चलते। राजीव, आंकड़े जो है ना वो लगातार बदल रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए राजीव तो एनडीए जो है फिलहाल बढ़त बनाए हुए तकरीबन 100 के पास है और अगर महागठबंधन की बात की जाए राजीव तो 70 के आसपास वो नजर आ रहे हैं और बीजेपी 1 नंबर की पार्टी फिलहाल। देखिए अगर रुझानों की बात करें तो अभी भी फिलहाल जो है वो एक तरीके से टक्कर है दोनों में गठबंधन में दिखाई दे रहा है। हाँ ये जरूर है कि एज थोड़ा सा एनडीए को है और वो थोड़ी सी अप है जरूर, लेकिन महागठबंधन की भी जो सीटें जो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो भी एक तरीके से जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल इस चीज को कोई नहीं कह सकता कि हाँ जीत इन्हीं की हो रही है और यही पार्टी आगे मतलब जो गठबंधन है वो आगे बढ़ेगी। हाँ लेकिन जरूर माने है कि एनडीए थोड़ी सी एज पे है, आगे चल रही है, इस बात को जरूर है, लेकिन महागठबंधन के तरफ से भी एक तरीके से जोर लगाया गया है और अभी भी फिलहाल बराबरी का एक तरीके से कह लीजिए कि वो तस्वीरें दिखाई दे रही है रुझानों में जिस तरीके से बढ़ रहा है। हाँ जरूर है कि 9 अब 9:15 के बाद की जो काउंटिंग होती है वो शुरू हो जाएगी ईवीएम वाली, लेकिन जो शुरुआती बैलेट पेपर की जो रुझान से समझ में आ रहा है कि अभी भी फिलहाल जो मामला है दोनों की तरफ से बराबर का, थोड़ा 19-20 का हो सकता है, 19 और 20 का है, लेकिन जरूर है कि अभी भी कांटे की टक्कर इस अब बैलेट पेपर में ही दिखाई दे रही है। तो ईवीएम तो अभी खुलना बाकी है जिसके कई राउंड होंगे, 20 से 25 राउंड से ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जरूर है कि इसमें अभी फिलहाल जो है कि दोनों बराबरी की स्थिति पर दिखाई दे रहा है। निकेत जी बिल्कुल राजीव, सभा जो है अब सवाल करेगी और पूछेगी आखिर मिजाज क्या जो है नजर आ रहा है सभा। बिल्कुल, मेरा सवाल तो अभी यही रहने वाला है अनिकेत कि आखिर मिजाज क्या है जनता के ईवीएम का पिटारा। जिस तरीके से राजीव बता रहे हैं कि 9 सवा 9 बज चुके हैं और 9:15 और 9 बजे से जो ईवीएम का पिटारा खुलता है और यकीनन सभी की नजरें ईवीएम पर ही होती है राजीव, लेकिन फिलहाल तो लोगों की नजरें उस जश्न पर भी है जो पटना में चल रही है, क्योंकि पटना में ही कई दिग्गज बैठे हुए हैं राजीव। लेकिन जिस तरीके से कल जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे मोकामा से, जहां पर जश्न का माहौल था, क्या पार्टी कार्यालय में भी आरजेडी की वैसा ही जश्न का माहौल है? तैयारियां चल रही है, मिठाई बन रही है क्या वहां पर भी? देखिए अभी आरजेडी कार्यालय में मिठाई तो नहीं बन रही है, ना अभी पटाखे फोड़े जाए, लेकिन एक बार जरूर है कि कार्यकर्ता कहेंगे कि देख एक बार और दिखाने की कोशिश दर्शकों को कि जिस तरीके से टकटकी लगाए बैठे हुए हैं वो एक तरीके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी की। वो कह रहे हैं, उनसे बातचीत हमने भी की तो उनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव ही एक तरीके से मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी पर एक तरीके से पूरी तरीके से विश्वास है, नेतृत्व पे तेजस्वी जी के नेतृत्व पर उनको विश्वास है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जीत जो है वो तेजस्वी यादव की या महागठबंधन की होगी और सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। मतलब इनके कहने अनुसार ये जरूर है और इनमें आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से कि रुझान जो आ रहे हैं वो बराबरी के दिखाई दे रहे हैं, बराबरी का लगभग 19-20 का थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन उनके पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, चाहे प्रवक्ता, सभी कह रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए, 2 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत
रहा है, इसमें ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि देखिए महागठबंधन की ही सरकार बनेगी और महागठबंधन तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करें, मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो है इस बार जनता जो है, बिहार की जनता और युवाओं ने तेजस्वी यादव पर भरोसा किया है। शबा बिल्कुल। अच्छा राजीव, देखिए हम शुरुआती दौर में जहां पर इन रुझानों की बात कर रहे हैं, जहां पर इनके उत्साह, इनके दावे की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम बात ये भी कर और अदर की बात कर ली जाए तो एक हम राजीव का रुख कर लेते हैं सीधे। राजीव, हम जानना चाहेंगे कि प्रशासनिक तैयारियां क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, पटना पर क्या कुछ इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से? राजीव, अगर सभा बात करें सुरक्षा की तो दिखाने की कोशिश करेंगे, चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पार्टी कार्यालय के बाहर जब तमाम सुरक्षा व्यवस्था उसको एक तरीके से बढ़ा दी गई है और जितने भी चाहे वो जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। एक तरीके से देख सकते हैं तस्वीरें हैं जहां यहां हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देख सकते हैं कि यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और यहां जो पुलिस सब तैनात कर दिए गए पार्टी कार्यालय। देख सकते हैं कि यहां किसी भी तरीके की न हो, जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है और किसी भी जो भी अगर असामाजिक तत्व आता है उस पर कार्रवाई की जाए, कोई भी हो उस पर एक तरीके से पार्टी कार्यालय की जितनी भी, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो या कांग्रेस, सभी जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे पटना में एक तरीके से एहतियातन तौर पर पहले स्कूल बंद कर दिए गए हैं कि स्कूल से कोई ऐसा कोई घटना ना हो जाए, तो स्कूल को पहले ही जो है जिला प्रशासन ने उसको बंद कर दिया गया है और बहुत सारे कार्यालय भी बंद पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतगणना की एक तरीके से जो इलाके है, चाहे वो एन कॉलेज की तरफ से हो, बैरिकेटिंग पाटलिपुत्रा की तरफ से और बोरिंग रोड के इलाके से पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है, बंद कर दिया गया है। पैरामिलिट्री से लेकर बिहार पुलिस, पटना पुलिस सभी लगी हुई है और पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, डीएम हो, एसएसपी हो, सभी जो है वो एक तरीके से गश्त लगा रहे हैं, पहुंच रहे हैं सभी जगहों पर। देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अच्छा राजीव, सीएम हाउस की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जी जरूर, देखिए हमने खबर दिखाया था कि जिस तरीके से दर्शकों को कि जहां सुरक्षा व्यवस्था जो बाहर की है, जो बाहर सुरक्षा कर्मी है वो अतिरिक्त सुरक्षा बल है सीएम हाउस के बाहर भी लगाए गए हैं कि इसलिए कि कोई भी ऐसा, देखिए अगर एहतियातन तौर पर, क्योंकि ऐसे भी सीएम हाउस और राज्यपाल हाउस के बाहर ऐसे भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है, वो लुटियन जोन होता है, तो और भी सुरक्षा को तैनात किया गया, सुरक्षा बल, अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो एक सुरक्षा एक रहते हैं, उनका खुद का सुरक्षा होता है, वो अंदर की सुरक्षा पूरा उनके लिए करता है, लेकिन बाहर भी सुरक्षा कर्मी मौजूद किए गए हैं। दोनों तरफ से 2 गेट होते हैं मुख्यमंत्री के, तो दोनों गेटों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। शबा, लेकिन अगर बात की जाए राजीव, नवंबर का महीना है, 14 तारीख है, वोटों की गिनती हो रही है, आप जैकेट डाले हुए हैं, ठंड वहां पर नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी जो है ना वो गर्माहट जरूर देखने को मिल रही है क्योंकि सर्दी का मौसम है। लेकिन आज तपिश जो है ना, अगर बिहार की बात की जाए, राजनीति पटना की बात की जाए, तो तपिश जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो क्योंकि जो आंकड़े बदल रहे हैं, गर्माहट बढ़ गई होगी पटना की। जरूर, देखिए निकेत, आपने कहा कि जो सुबह का थोड़ा मौसम था तो उस समय ठंड की महसूस हो रही थी क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे ही मैदान में आ गए क्योंकि माहौल इस तरीके से सरगर्मी, जो राजनीतिक सरगर्मी है तो वो बढ़ती दिखाई दे रही है। हाँ जरूर है कि ठंड थोड़ी लग रही है, जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी है क्योंकि आज 14 तारीख है और 14 तारीख निर्णायक है दोनों गठबंधन के लिए, एनडीए हो या आपको महागठबंधन हो, दोनों के लिए, दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के हैं कि हम जीतकर सरकार बना रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव बीती रात आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से वो बाकायदा इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, गठबंधन के सभी नेता उनके साथ मौजूद थे, अल्लावरू से लेकर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य बैठक करते हैं कि कोई भी ऐसा समाचार, उनको कहना है कि सरकार जो तो बनेगी हमारी, लेकिन ये 2020 में किस तरीके से ईवीएम को स्लो कराया गया, गिनती स्लो कराई गई थी, सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा होने नहीं देंगे, सभी जितने भी जहां भी स्ट्रांग रूम बनाए गए ईवीएम जिस तरीके हम
वहां हमारे कर्मी मौजूद हैं और हम सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ एक तरीके से निगरानी में है। और कुछ भी कर ले, इस बार 2025 में जो है वो सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है जानबूझकर कुछ जो है डिले करना चाहती है, चीजों को दिखाना चाहती है, जानबूझकर अधिकारियों के तरफ दबाव बना रही है। उन्होंने यहां तक के आरोप लगाया कि 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, इस बार लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल राजीव, तेजस्वी यादव ने कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जीत का दावा किया, आरोप लगाए, एग्जिट पोल पर बात की। खैर अब एग्जिट पोल तो वो सारे बेकार हो गए, क्योंकि अब हम ईवीएम की बात करेंगे, अब हम रुझान की बात करेंगे। राजीव, हम सुरक्षा की बात कर रहे थे कि कैसी सुरक्षा है, किस हिसाब से अकबर। फिर से सवाल राजीव का रुख करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। राजीव, जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए बहुमत से काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 145 तकरीबन जो है ना सीट वो एनडीए को अभी मिल रही है। हालांकि ये पहले राउंड का जो है परिणाम सामने आया और इसके बाद हालांकि हर जगह जो है परिणाम अभी देखने को नहीं मिला है पहले राउंड की, लेकिन राजीव एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बहुमत पर नजर आ रही है। राजीव, जरूर देखिए निकेत, एनडीए जो है वो बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। अभी रुझानों में जिस तरीके से एनडीए की एज दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रही है, आगे बढ़ रही है, वो जरूर है। ये जो महागठबंधन में एक तरीके से फाइट जो रुझान में शुरुआती में दिखाई दे रहा था कि बराबर जो है वो थोड़ा सा 19-20 का फर्क जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा जो एनडीए जो है वो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहे थे। जो शुरुआती रुझान है, भले अभी 9:30 हुए हैं, अब धीरे धीरे जो ईवीएम के हैं गिनती जो है अब वो शुरू हो जाएगी, चल रही है। उसमें अभी लगभग 20 से 25 राउंड होते हैं, 25 से ज्यादा राउंड भी होते हैं, कहीं कहीं 20 राउंड मिनिमम होता है, कम होता है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी शुरुआती रुझान जो है राजीव वो देखने को मिल रहे। सभा ये जो शुरुआती रुझान है यहां पर एनडीए जो है आगे निकल रही है, लेकिन जैसे जैसे और पिटारा खुलेगा वैसे वैसे जो है ना कि और तस्वीरें अलग होती हुई नजर आएगी। राजीव, क्या कहेंगे, तस्वीरें बदलती हुई नजर आएगी? जरूर देखिए, बदलती जरूर नजर आएगी जिस तरीके से, लेकिन अगर रुझानों के ट्रेंड की बात करें तो एनडीए जो है वो एज पे है। जैसे एज है उसकी बढ़त दिखाई दे रही है, इतनी बढ़त अगर हो गई है, अगर दोनों में फासले ज्यादा हो गए हैं, और फासले ज्यादा होने का मतलब यह है कि अगर यही रुझान और यही ट्रेंड आगे बढ़ते रहे तो साफ तौर पर जिस तरीके से अगर एग्जिट पोल की बात करें कि एग्जिट पोल। राजीव, आपको रोकना चाहेंगे, सुपौल से हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब हम सुमित का रुख करेंगे। घाटशिला के बारे में जरा जान जी बिल्कुल, सुमित, अगर सुपौल की बात की जाए, सुमित क्या कहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं वहां पर एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और सुपौल की अगर बात की जाए तो सुपौल में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? वहां के अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो कौन कौन आगे चल रहा है? सुमित, सुमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर सुपौल की बात की जाए तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई है वहां पर? चलिए हम राजीव के पास चलते हैं, सुमित के बाद एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन राजीव के पास चलते हैं। राजीव, अगर बात की जाए माहौल और क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? आपने तस्वीरें दिखाई आरजेडी कार्यालय की, अगर बात की जाए, अब सुबह लगातार फील्ड पर नजर आ रहे हैं, अगर जेडीयू की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए तो वहां पर माहौल कैसा देखने को मिल रहा था? वहां पर भी तैयारियां चल रही है जोशो खरोशो के साथ? तो चलिए राजीव के पास हम चलेंगे। राजीव फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे जो आंकड़े आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सब हम आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। बात की जाए तो 150, यानी कि 150 जो है एनडीए के पास पहुंच गई है सीटें, बहुमत से कहीं आगे। इस बात चर्चा देखिएगा इस बात की बड़ी खबर, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती का रुझान सामने आ चुका है, वो रुझान भी आपको बताएंगे। तो पोस्टल बैलेट की गिनती का रुझान आया सामने आपके टेलीफोन स्क्रीन पर, वो रुझान 20% बीजेपी आगे। तो बड़ी खबर